प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 फरवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन वो लिया गया है पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय 3 पद। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र मसीह के साथ। प्रियो, आज का विषय है संगति करें। व्यक्तिगत प्रार्थना का सबसे खूबसूरत पहलू परमेश्वर के साथ बिताया हुआ पल होता है। व्यक्तिगत पल हमारे संबंध को और मजबूत करता है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आत्मिक रीति में बात करें। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो अधिकतर समय ऐसा होता है कि हम अपने विषय वस्तु का, अपनी जरूरतों का एक सूची तैयार करके आते हैं और हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है। यहाँ तक कि अदन के बगीचे से बात करें तो परमेश्वर ने मानव की सृष्टि इसलिए की कि उसके साथ वो सहभागिता बना सके। आज भी परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारे साथ वो सहभागिता बनाए, एक ऐसी संगति जिसमें व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। आज के दौर में बहुत से लोग भाग दौड़ में बिजी, व्यस्त जीवन में लोगों के पास ये समय नहीं है कि वो परमेश्वर के साथ कुछ समय व्यक्तिगत रूप से बिता सके। और हमें और आपको मालूम है कि व्यक्तिगत संबंध ही हमारे जीवनों में एक सुधार और एक विश्वास को प्रकट करता है। अगर हम सांसारिक रूप से बात करें और हम व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ नहीं बनाते हैं तो हमारा रिश्ता उसके साथ धीरे धीरे कम होता रहता है। ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन से, जिस ईश्वर ने हमें रचा और सिर्फ इसलिए रचा कि हम उसकी महिमा करें, हम उसकी आराधना करें, हम उसके साथ संगति करें, अगर हम परमेश्वर को जानते हुए भी ये कार्य नहीं करते तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए हम अपने हर कार्यों में फंसे रहते हैं, क्योंकि हमने कभी उस महान परमेश्वर की संगति पे ध्यान नहीं दिया। हमने उस महान परमेश्वर से अपनी बातों को कहने पे ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने तो मत्ती 6:33 में ये कह दिया, इसलिए पहले तुम उस राज धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, ये जरूरी है कि इस बदलते हालातों में आइए हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें, हम उसकी संगति में बने रहें, जिसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह हमारे और आपके जीवनों में बहुतायत से बने रहे और आने वाले दिनों में प्रभु की आशीष हमारे जीवनों के साथ जुड़ी रहे। आगे के मनन के लिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 3 पद। जैसे सेव के वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय निर्गमन की पुस्तक उसका 31, 32, 33 अध्याय, संदेश में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 1 पद से लेके 22 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।